जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 23 फरवरी हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहता है, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। और एक अपडेट ये है कि मैंने जैसा कि आपको पता है कि मेरा इमरजेंसी फ़ंड जो है FD में पार्क रहता था। तो उस फंड का एक पोर्शन एक FD मेरी मैच्योर हुई थी, मतलब मेरी वाइफ के अकाउंट में। तो उसको मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में ही पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डाला है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी कि जो इमरजेंसी फ़ंड है, कोई ऐसा फ़ंड जो आपको FD से ज़्यादा रिटर्न दे दे और उसमें रिस्क कम से कम हो, ऐसा कौन सा फ़ंड है और रिटर्न भी थोड़ा अच्छा हो, रिस्क कम से कम हो। तो मुझे पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड बेहतर लगा। और इसमें 75% के आसपास डेट होता है और 10% इक्विटी होती है। तो सिर्फ 10% इक्विटी तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो मैंने इसमें पैसा पार्क करना ठीक समझा। तो ये FD का पैसा और इमरजेंसी का पैसा, इसका मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं अब बैंकों में FD करने के बजाय किसी डिसेंट से फंड में पैसा पार्क करा करूँगा। और मेरी रिसर्च के आधार पर पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक अच्छा FD वाला फंड है, जिसमें FD से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाते हैं। तो अगर आप देखें तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू इस वक्त 25,11,000 इन्वेस्टेड है और 24,92,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। वहीं अगर हम आगे चलें तो मेरे इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो की क्या स्थिति है, तो इंड मनी के ऐप के पोर्टफोलियो की स्थिति है कि यहाँ पे लगभग 3.5% का रिटर्न है, 34,000 का मुनाफा है, 9,56,000 की इन्वेस्टमेंट है और 9,90,000 करंट की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। आइए अब चलते हैं अपना फिनवेशिया पे। यहाँ पे आज मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे आज मैंने LPL30i ETF जो मेरा काफ़ी दिनों से होल्ड किया हुआ था, उसमें आज 3.25% का प्रॉफिट हिट किया है और उसको मैंने एग्जिट कराया है। आपको पता है कि मैं तो लो वॉलेटाइल ETF जो 3 साढ़े 3 और जो हाई वॉलेटाइल होता है 4.5-5% के आसपास निकाल देता हूँ। तो LPL30i ETF ये निफ्टी बेस्ड ETF था, ये तो लो वॉलेटाइल है, तो इसको मैंने आज निकाला है। तो इसमें अपना लगभग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया 3-3.5% का। और एक शरिया बीज नाम का एक ETF है जिसमें 50% IT के स्टॉक्स हैं। तो जो लोग ये मुझसे कह रहे हैं कि आप IT में एवरेज नहीं कर रहे, तो मैं IT में एवरेज कर रहा हूँ शरिया बीज के थ्रू। लेकिन इसमें प्रोटेक्शन इस चीज़ की है कि इसमें 50% IT स्टॉक है, 50% नॉन IT। तो इन केस सिचुएशन बिल्कुल ही रिवर्स जाती है और IT रिकवर ही नहीं करता है, तो भी यहाँ पे रिकवरी का चांस रहेगा कि 50% पोर्टफोलियो में नॉन IT भी है। तो बाकी अपनी ETF पोर्टफोलियो की स्थिति दिखा देता हूँ। तो आज मुझे लगभग 542 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में 90 रुपये का गेन, शरिया बीज में 25 रुपये का लॉस, LPL30 ETF में हो गया काम ख़त्म, स्मॉल कैप ETF में 163 का गेन, रियल्टी ETF में 142 का लॉस, इरकॉन में 11 रुपये का लॉस, ई-मल्टी MQ ETF में 12 रुपये का लॉस, सेंसेक्स ETF में 40 का गेन, FMCG ETF में 164 का गेन हुआ है, टॉप 10 ऐड ETF में 52 रुपये का गेन, जीनस पावर में 7 रुपये का गेन, टाटा मोटर्स में 187 रुपीज़ का गेन, मिड स्मॉल ETF में 3 रुपये का लॉस, इंडसइंड बैंक में 176 रुपये का लॉस, रिलायंस में 160 रुपीज़ का गेन। ओवरऑल क्या स्थिति है, ओवरऑल की स्थिति है पोर्टफोलियो की ये है कि अब LPL30 3.25% में बिक गया है। रिलायंस अभी मेरे पास पड़ा है 1% के प्रॉफिट में। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल हेल्थ नो प्रॉफिट नो लॉस, मिड स्मॉल थोड़ा बहुत नुकसान में है। तो ETF ज़्यादा नुकसान में नहीं है, 2-3% के नुकसान में ही है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब रिकवर कर जाएंगे और अपना अपना पैसा बनाकर मुझे देंगे। लेकिन स्थिति थोड़ी सी अभी भी ख़राब की ख़राब ही है शेयर्स में, जो कि हमने अपना दिमाग लगा के अपने दोस्तों के सलाह मशवरा से लिए थे, इसलिए शेयर्स लेना पाप है। आइए अब चलते हैं इंडिसेस पे। तो आज देखते हैं निफ्टी 50 हो इंडिसेस तो इधर है। तो निफ्टी 50 आज 0.55% की अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ है, लेकिन गेम ख़राब हुआ है मिड कैप पे। मिड कैप 50 नेगेटिव 0.83, मिड कैप 100 नेगेटिव 0.43 और मिड कैप 150 0.16, यानी मिड कैप में अच्छी बिकवाली रही है आज। वहीं अगर स्मॉल कैप पे देखें तो 0.29% स्मॉल कैप बढ़ा है, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50 0.37 और स्मॉल कैप 250 0.43। तो आज बड़ा टच एंड गो रहने वाला है आज पोर्टफोलियो। उम्मीद तो यही है कि पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप और स्मॉल कैप तो पॉजिटिव है, लेकिन भारी गिरावट हुई है मिड कैप 50 वाली ETF में। तो फिर भी उम्मीद है कि मिक्स पोर्टफोलियो आज पॉजिटिव में ही जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई गेन नहीं होगा।
तो आइए चलते हैं अब अपने FIDI के बाय सेल पे देखा। तो FI ने देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं आज लगभग 3,500 करोड़ की बाइंग करी है। तो देखो FI बाइंग तो कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज़ अ चेंज इन पैटर्न, हवा बदल रही है। ये बात मैं आपको 1-2 हफ्ते से समझा रहा हूँ। तो अब हवा बदलने लगी है, बीच बीच में सेलिंग आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाइंग नहीं आ रही है। तो इस महीने अभी भी नेट बायर्स ही हैं आपके FI, लेकिन गड़बड़ हो रही है कि DI जो है 1,200 करोड़ की लगभग 1,300 करोड़ की सेलिंग कर गए। अब हुआ क्या है, इस नंबर को डिकोड करो। इस नंबर को अगर डिकोड करके मैं आपको दिखाऊं तो अब मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूं। लगभग 3,500 करोड़ की कैश में FI ने बाइंग करी है। किस में? निफ्टी 50 के लार्ज कैप स्टॉक्स में ही बाइंग करते हैं ये लोग, ठीक है। इनको माल बेचा है DI ने, ठीक है। तो अब DI ने इनको माल बेचा है लार्ज कैप, तो DI ने पैसा कहाँ डाला होगा? DI ने पैसा डाला है, आज का जो डेटा देख के दिख रहा है, स्मॉल कैप खरीदे हैं DI ने आज, ठीक है। तो अब आप ये समझ रहे हो कि पैसा कैसे लार्ज कैप से अब मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ चर्न हो रहा है। तो इट्स अ गुड इनफ इंडिकेटर जो मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ। नंबर्स आपको धीरे धीरे बिल्डअप होते हुए दिखेंगे अगले 1 महीने के अंदर, ठीक है। तब आप कहोगे अरे वाह भैया, आपने तो 1 महीने पहले ही बता दिया था कि वो चलने वाले हैं। चलने वाले का इंडिकेशन इसी तरीके से मिलता है। FI की बाइंग आती है, DI की सेलिंग आती है, FI की बाइंग लार्ज कैप में आती है, DI की सेलिंग लार्ज कैप में आती है, और DI शिफ्ट होते हैं नीचे मिड कैप और स्मॉल कैप में। आज उन्होंने मिड कैप नहीं खरीदे, लेकिन आज उन्होंने स्मॉल कैप खरीदे हैं। तो स्मॉल कैप खरीदने वालों में आज DI हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं। तो ये तो रही स्थिति बाज़ार की। और बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर आप फ्लिपकार्ट के अंदर जाके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। और इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं। पराग पारिक कंजर्वेटिव के HDFC फ्लेक्सी कैप की मैंने एक SIP चल रही है, वो कटने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।